परमात्मा की कृपा से। अरे बोलो किसकी कृपा? कृपा माने सामर्थ्य देगा वो हमें, परमात्मा की कृपा से और हम लोगों के पुरुषार्थ से भगवान का संविधान वेद और सृष्टि के पदार्थ सृष्टि के आरंभ से प्रलय पर्यंत बने रहेंगे। पता लगा वेद न कभी उत्पन्न हुआ है, हाँ प्रादुर्भाव तो होता है पर यह नित्य है। यह समाप्त सृष्टि के आरंभ में जब है प्रादुर्भाव हुआ है तो इसका विनाश नहीं हो सकता है। हाँ ज्ञान की घटती और बढ़ती लोगों में होगी लेकिन समूल विनाश अरे बोलो नहीं होगा। ये उत्तरदायित्व तो परम पिता परमात्मा का भी बनता है और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम वेद का प्रचार प्रसार करके सृष्टि नियम के अनुकूल काम करके पुण्य कार्य करें। तो मैंने आपसे क्या कहा? आप है माने सबसे बड़ा रस। अरे बोलो आप है माने जिसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, उस परमात्मा का नाम ब्रह्म है और उससे मिलने वाला जो आनंद है बोलो उसका नाम क्या है? ब्रह्म रस माने आनंद माने आप। भक्त कहता है आप देवी न शम भवन्तु। यहाँ भवन्तु शब्द का प्रयोग हुआ है जो बहुवचन में है। अरे बोलो काहे में है? जैसे होता ना पठती पठतः पठन्ति, ऐसे यहाँ भवत यहाँ क्या है? भवन्तु होवे। ये आप है सद शब्द नित्य बहुवचनांत है, उसके आधार पर यहाँ भवन्तु शब्द का प्रयोग किया है परमात्मा ने। और परमात्मा की संख्या भी असंख्य है, ऐसे असंख्य शक्तियों का धनी वह सर्वव्यापक परमात्मा न संभवन्तु हमें सुख देने वाला हो। अरे बोलो क्या देने वाला हो? एक बात बताता हूं मैं आपसे, सुख को भी समझ लो आनंद को भी समझ लो। अरे बोलो खीर में आनंद आता है कि नहीं? अरे बोलो ना है जी, यही तो गड़बड़ हो रही है। ध्यान देना शास्त्र क्या कहते हैं? प्रकृति से बने हुए पदार्थों से, चाहे वो आम हो चाहे खीर हो, प्रकृति से बने हुए पदार्थों से इंद्रियों को अनुकूलता मिलती है। आंख को, नाक को, कान को अनुकूलता मिलती है, अरे शरीर को भी अनुकूलता मिलती है। इससे प्रकृति से बने हुए पदार्थों से हमें शारीरिक और इंद्रियक सुख मिलता है, लेकिन इससे हमें आनंद अरे बोलो नहीं मिलता। पर इन सुखों को देने वाला भी भगवान है, क्योंकि इस प्रकृति का भी स्वामी परमपिता परमात्मा है। हाँ देगा हमारे कर्म फल के अनुसार, पर देने वाला वही है। तो हमें प्राकृतिक सुख किसने दिए जी? परमात्मा ने दिए। इसीलिए तो हम कामना कर रहे हैं हमें सुख मिले। और अगर किसी चेतन आत्मा का, अरे किसका? किसी चेतन का अर्थात आत्मा का अगर सच्चा स्नेह संबंध मिल जाए, अरे बोलो क्या मिल जाए? सच्चा स्नेह संबंध मिल जाए तो उससे भी हमें कुछ मिलता है। अरे बोलो मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या मिलता है? उससे मिलता है मानसिक सुख। अरे बोलो क्या मिलता है? अरे हमारे साथ हमारी माता का संबंध, हमारे पिता का संबंध, भाई का संबंध, बहन का संबंध, पति पत्नी का संबंध, मित्र का संबंध, अरे गुरु का संबंध, इसका बनाने हारा भी परमात्मा है, हमारे कर्मानुसार बनाता है। वेद कहते हैं क्या? प्रजापतिष्ट्वा न्यूनक्तु मह्यम। अरे क्या कहते हैं? बृहस्पतिष्ट्वा न्यूनक्तु मह्यम। भगवान ने हमें एक दूसरे के लिए नियुक्त किया है। इसलिए ध्यान देना, ये मानसिक सुख यद्यपि मिलता है आत्मा से, लेकिन इसका दाता भी चूंकि जीवों का स्वामी भी परमात्मा है, इसलिए इनसे मिलने वाले सुखों का देने वाला भी बोलो परमात्मा है। और एक बात और कहना, एक सुख तो कहीं नहीं है जिसका नाम है आनंद। अरे क्या नाम है? आनंद। वो कहीं नहीं है। अगर उसका स्रोत कहीं है, अरे आवृत आनंद, वो तो आनंद सब जगह भरा हुआ वर्तमान है।
भगवान सर्वव्यापक है तो सब जगह गगन मंडल में अनंत विश्व में वो आनंद भरा पड़ा है, और वो आनंद इंद्रियों से नहीं मिलता। मैंने गायत्री मंत्र का व्याख्यान करते हुए कहा था, वो आनंद तो मन से भी नहीं मिलता जी। हाँ, मन से उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें योगाभ्यास में गति तो आरंभ करनी ही पड़ेगी, वही तो बाधक है, उसको पवित्र तो करना पड़ेगा। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में जब हम पहुंच जाते हैं ना, तब तो आत्मा ही उसे अपना विषय बनाता है। अरे अगर कोई योगी अपने मन को परमात्मा से जोड़ लेता है तो परमात्मा उसकी बुद्धि को अपने से युक्त कर लेता है और आगे चल करके अपने आनंद की वर्षा करता है। वो आनंद का देने वाला, अरे आनंद का स्रोत तो केवल परमपिता परमात्मा है। तो हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं? आप का एक अर्थ और बताता हूं। आप जल का आचमन करते हो, क्यों जी? जल कहां से मिलता है? जलाशय से मिलता है। आ गया कि नहीं आ गया समझ? लेकिन ये आप, अरे ब्रह्मरस कहां मिलेगा? बोलो, प्रयागराज में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे हाथ खड़ा करो, मिलेगा कि नहीं? हाथ खड़ा करो। आजकल तो आर्य समाज के मंच पर भी जो ना, ये जो हमारे श्रद्धालु है ना, श्रोता, ये बिल्कुल दृढ़ नहीं रहे, इसलिए यहाँ भी ऐसा घालमेल कभी कभी यहाँ के वक्ता तो मैंने विद्वान तो नहीं देखे, पर कई लोग देख कर देते हैं, बड़े चतुर है। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पता लगना चाहिए कौन महापुरुष है, कौन परमात्मा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बिल्कुल घालमेल नहीं होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए कि परमात्मा क्या है। तो मैं आपसे कहता हूं, आप है का अर्थ, अरे जैसे जलाशय से जल मिलेगा, ऐसे आपस तत्व कहाँ मिलेगा? किसी वैयाकरण से पूछना, वह कह देगा आप व्याप्तौ धातु से आप पद बनता है। इससे पता लगा परमात्मा सर्वव्यापक है। अरे बोलो परमात्मा। वह प्रयागराज में ही नहीं है, अरे वह हरिद्वार में नहीं है। जो परमात्मा को सर्वव्यापक नहीं जान पा रहे हैं, वे परमात्मा को ढूंढने के लिए यत्र तत्र भटकते हैं। लेकिन ध्यान देना, अरे तुम्हारे गले के नीचे, अरे तुम्हारे उदर के ऊपर, हृदय के बाहर, जहां जागृत अवस्था में आत्मा का निवास है, वहां विश्व सम्राट अंतर्यामी परमात्मा भी है। जहां भी आप बैठो वहां नेत्रोन्मीलन करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करो। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास है। इस योगाभ्यास के करने से आप परमेश्वर से कनेक्ट हो जाओगे। तो आप है का अर्थ है क्या बना? सर्वव्यापक। अब अर्थ बड़ा कर लो। क्या अर्थ बन गया जी? पहले क्या किया था? ब्रह्मरस। अब क्या अर्थ कर लो? सर्वव्यापक ब्रह्मरस न संभवन्तु। अरे वो हमें सुख देवे, अरे शांति देवे, अरे उपद्रव रहित अवस्था देवे। अरे तू क्यों कामना करता है ब्रह्मरस की? क्या करता करेगा? तो बोले मैं दो काम करूंगा, अभिष्टये पीतये। अभिष्टये माने मेरे जीवन को चलाने के लिए जो आवश्यकताएं हैं वह परमात्मा से प्राप्त करने के लिए भगवान की चाहना करता हूं। अरे बोलो, रोटी कपड़ा मकान चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके लिए करता हूं। और जीवन जिस उद्देश्य के लिए है, अरे जीवन का उद्देश्य क्या है? अपने पिता के राज्य में जाना। अरे बोलो, पिता का राज्य कहाँ है? जिसे परम पिता कहते हैं। ऋषि दयानंद जी कहते हैं, अरे समाधि में बैठकर सब ज्ञान करके कहते हैं, शरीर के बंधन से मुक्त होकर अपने पिता के राज्य में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सर्वत्र भ्रमण करता हुआ, अन्य मुक्त आत्माओं से मिलता हुआ, अरे उनसे मिलकर के हर्षित होता हुआ और परमात्मा के ज्ञान धन को पाता हुआ, आनंदित रहता हुआ, 36,000 बार सृष्टि और प्रलय हो, इतने महान काल तक ज्ञान और आनंद में रमण करता है। ऐसी अवस्था का नाम बोलो क्या है? मोक्ष का पीतये। उस मोक्ष आनंद को पीने के लिए ऋषि दयानंद ने अर्थ किया ब्रह्मानंद प्राप्त ये। इसलिए मैं चाहता हूं। और क्या कहा?
उपसंहार करता हूं मैं। संयोरभिस्रवन्तु नः। देखो निरुक्त में एक शब्द है इदम युः, उसका अर्थ है इदम कामयमानः इति इदम युः। सामने जो उपस्थित वस्तु है उस उपस्थित वस्तु की कामना करने वाले को क्या कहते हैं? इदम युः। ऐसे ही सम कामयमानः संयुः, षष्ठी विभक्ति के एक वचन में बनेगा संयुः, अर्थ बना सुख की कामना करता हुआ, अरे शांति की, अरे आनंद की कामना करता हुआ। मैं ही नहीं ना, हम सब सुख की कामना करते हुए भगवान के उपासक के सब ओर, अरे सब ओर नहीं अभितः, दोनों ओर। दोनों ओर माने सब ओर ही हो जाएगा, दोनों ओर में भी। कैसे? एक तो लोक में सुख मिले और बोलो परलोक में, अरे बोलो मोक्ष में भी क्या मिले? सुख मिले, आनंद मिले। मैं उस सुख की कामना करता हूं। ध्यान देना, जो परमात्मा के लिए जितना जितना आगे बढ़ेगा उसके जीवन में उतनी उतनी शांति आवेगी। एक उदाहरण कहकर वाणी को विरमित करता हूं। एक बार ऋषिराज दयानंद भगवान के भक्त आर्ष ज्योतिर्दयानंद एक उद्यान में ठहरे हुए हैं। कुछ दुष्ट लोगों ने उस महात्मा को अपमानित करने के लिए एक गधे के ऊपर एक दुष्ट व्यक्ति को बैठाया और बैठा करके उसके गलों में जूतों की माला डाल दी, मुंह काला कर दिया और यहां पर पट्टिका लगा दी दयानंद सरस्वती। सारे बाजार में घुमा रहे हैं। लेकिन उस समय एक व्यक्ति के मन में आया, अरे मान अपमान से ऊपर हो जाता है वह जो ब्रह्मानंद के रस का पान कर लेता है। अरे सुख और शांति का साम्राज्य हो जाता है उसके जीवन में, जो संध्या के द्वारा अपने मनोरथ को पूर्ण कर लेता है। मैं देखो तो सही, दयानंद इस मंत्र के द्वारा बाह्य आचमन, पानी का ही आचमन कर रहे हैं या आंतरिक आचमन, ये तत्वों का सेवन भी करते हैं। और पहुंच गया उद्यान में, और उद्यान में देखा तो दयानंद के चेहरे पर भगवान की प्रसादी ये घूम रहे हैं। और तब घूमते हुए ऋषि दयानंद से कहा, स्वामी जी आज एक व्यक्ति को तो गधे के ऊपर बैठाया गया है, नकली दयानंद को गधे के ऊपर बैठाया है, अरे मुंह काला किया है, गले में जूते की माला डाली है, ये सब आपका अपमान वो कर रहे हैं, तब भी आपके चेहरे पर ये भगवान की प्रसादी कहां से आ गई? ओहो! तब भगवान के आनंद में निमग्न दयानंद बोला, भाई सुनो, नकली दयानंद को गधे पर बैठाया ही जाना चाहिए। अरे नकली दयानंद के गले में जूतों की माला डाली ही जानी चाहिए। अरे नकली दयानंद का मुख काला किया ही जाना चाहिए। लेकिन आंतरिक आचमनीय, अरे ब्रह्म रस का सेवन करने वाला वे वास्तविक दयानंद, यहाँ देखो तुम्हारे सामने प्रसन्न घूम रहा हूं, उसके साथ जो व्यवहार हो रहा वो ठीक हो रहा है, लेकिन मेरा कोई भी बाल बांका नहीं हो रहा। आओ हमारे जीवन में इस प्रकार की सुख शांति, और एक समय तो ऐसा आवे इस जीवन में, यदि ना पावे तो किसी न किसी जीवन में आवे कि हमारा मोक्ष प्राप्ति का मनोरथ पूर्ण होवे। इस भावना को सामने रख के हमें प्रतिदिन प्रातःकाल, सायंकाल संध्या को प्रारंभ करना होगा, दीर्घ संध्याओं को प्रारंभ करना होगा। इससे हमारी आयु भी बढ़ेगी और भगवान की प्राप्ति भी होगी। अरे आम के आम और गुठली के दाम, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।